माली कह रहे हैं, हो बगिया बिच जान ना दई है, राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जान ना दई है, राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जान ना दई है, राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जान न दही, राम जी बिनती सुनो। अरे क्यों नहीं जाने देंगे, बताइए क्यों नहीं जाने देंगे। कोमल चरण कमल बिनु पनहि, कोमल चरण, कोमल चरण कमल बिनु पनहि, कोमल चरण कमल बिनु पनहि, पखुरी पाहि न जड़ जई है, राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जान न दई है, राम जी बिनती सुनो। बोलते राघव सरकार आपके चरण कमल इतने कोमल हैं, इतने कोमल हैं, और इस पुष्प वाटिका में कई जगह पे फूल खिल रहे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, तो आप जाएंगे तो आपके चरणों में अगर फूल चुभेंगे, कांटे चुभेंगे तो आपको कष्ट होगा, इसलिए हम आपको बाग में नहीं जाने देंगे। आपको फूल चाहिए, हम ला देते हैं। बोलते नहीं, गुरु की सेवा में, इष्ट की सेवा में जो काम अपने हाथ से करना चाहिए वो ही सर्वमान्य है, किसी से सेवा नहीं करवानी चाहिए, इसलिए आप हमें बाग में जाने दीजिए। बोलते ठीक है, आपने तो ये कह दिया कि आपके चरणों में ये नहीं चुभेंगे, लेकिन हमें पता है कमल से भी अति कोमल कमला है। कमला कौन? माने मां लक्ष्मी। कमल से भी अति कोमल कमला, क्योंकि अगर वो कोमल नहीं होती तो कमल के पौधे पर कैसे बैठ सकती? अगर वो कमल के फूल से ज्यादा कोमल न होती तो कैसे बैठ पाती? तो कमल से भी कोमल कमला, और महाराज उन कमला के हाथ जो हैं वो कमला से भी अति कोमल। फिर उन्हीं कोमल हाथों से जब आपके चरणों को दबाती हैं मां लक्ष्मी, तो आपके चरणों में भी लाल निशान पड़ जाते हैं। प्रसंग को देखिए, कमल के फूल से भी कोमल मां लक्ष्मी, और मां लक्ष्मी से भी कोमल मां लक्ष्मी के हाथ, और अगर ऐसे कोमल हाथ आपके चरणों में लगने से आपके श्री अंग लाल हो जाते हैं, महाराज हमें पता है, तो ये फूल आपके पांव में चुभेंगे तो आपको कष्ट क्यों नहीं होगा? सरकार कहते हैं चिंता मत करो। अच्छा सुनिए, तजी तजी कुसुम मधुप मतवारे, तजी तजी कुसुम, मधुप कहते हैं भंवरे को। तजी तजी कुसुम मधुप मतवारे, तजी तजी कुसुम, मुख पंकज पे आन मंड रही है, राम जी बिनती सुनो, मुख पंकज पे आन मंड रही है, राम जी बिनती सुनो। राघव सरकार इस बाग में जितने भी भंवरे हैं वो सब फूलों को छोड़ करके आपके ही मुखमंडल में आकर के मंडराने लग जाएंगे महाराज। क्यों? क्योंकि एक कमल को छोड़ करके 10-10 कमल जिनकी कांति में शोभायमान हैं, तो फिर एक कमल को ये भंवरे क्या करेंगे? उड़ करके पराग जो भंवरे हैं मधुप आपके इस मुखमंडल में मंडराने लग जाएंगे। और यहाँ पे रसिकों ने कहा है, देखिए हम लोग श्री राम स्तुति में गाते हैं, देखिए कहां कहां पे कमल है। नवकंज लोचन कंज, मुख कर कंज, पद कंजारुणम, नवकंज लोचन कंज, मुख कर कंज, पद कंजारुणम। नवकंज माने दोनों जो नेत्र हैं ये दो कमल हैं। नवकंज लोचन कंज, मुख कर कंज, पद कंजारुणम,
छवि का दर्शन करिए। राजा रामचंद्र भगवान की। भज दीन बंधु दीनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदन। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हे मूर्ख मन, इस मन को संसार के विषयों से हटा करके राघव के चरणों में केंद्रित कर। भज दीन बंधु दीनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। और प्यारे ठाकुर जी, मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि कलदल गंजनम। इसलिए ठाकुर जी, आपके मुखमंडल में इतने इतने कमल के फूल हैं, ये भंवरे सबको छोड़ करके आपके मुखमंडल में आ जाएंगे। इसलिए सरकार, हम आपको बाग में नहीं जाने देंगे। हमारे सरकार कहते हैं, इस बात की जिम्मेदारी हमारी। हम आपको ये वादा करते हैं, कोई भी भंवरा हमारी तरफ नहीं आएगा। बोले ठीक है महाराज, ये भी मान लेते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बाग में नहीं जाने देंगे। क्यों? चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु, चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु। चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु, चरण छुअत गई शिला प्रभु। कर छुअत पिपट उड़ जाई है, राम जी बिनती सुनो। कर छुअत पिपट उड़ जाई है, राम जी बिनती सुनो। सरकार, हम जानते हैं आपके चरणों की रज लग करके एक शिला नारी बन करके आकाश में उड़ गई। और अगर आपके हाथ लगते ही हमारी ये सुंदर वाटिका भी अगर नारी बन करके उड़ गई, तो हमें अपनी नौकरी से हाथ धोने पड़ जाएंगे महाराज। हमारे सरकार कहते हैं, चिंता मत करो, हम जाएंगे, एक फूल को हाथ लगाएंगे, अगर वो फूल नारी बन के उड़ गई तो हम आपसे वादा करते हैं, हम बिना फूल लिए ही यहाँ से चले जाएंगे, हम आपके फूलों को हाथ नहीं लगाएंगे। महाराज माली के पास फिर भी कोई बात नहीं रही, फिर अंतिम में क्या बोलते हैं, सुनिए सरकार, हम एक शर्त पे आपको अंदर जाने देंगे। किस शर्त पे? जब बोलोगे सियाजू की जय, जब बोलोगे
जब बोलोगे सियाजू की जय, जब बोलोगे आजू की तब ही प्रभु, ओ तब ही प्रभु, तब ही प्रभु प्रवेश पाई है। राम जी बिनती सुनो, तब ही प्रभु प्रवेश पाई है। राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जान न दई है। राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच। जान न दइए, राम जी बिनती सुनो। और जब ही महाराज मेरे सरकार गए हैं, जाकर के अभी फूलों के पास ही खड़े होते हैं, फूलों को हाथ भी नहीं लगाते हैं। महाराज फूल खुद ही अपने आप टूट करके उनकी टोकरी में आ जाते हैं, हाथ भी नहीं लगाते लेकिन टूट जाते। और देखिए सुंदर सुंदर फूलों का चयन मेरे ठाकुर जी ने किया, लेकिन जो कलियां थी अभी कुछ दिनों में फूल बनने वाली थी, वो रोने लगी, माने उसके ऊपर ओंस की बूंदें आ गई। लक्ष्मण जी को लगा कि ये रोने लगी हैं, क्यों? वो कहती हम भी अगर 4 दिन पहले जवान हो जाती, फूल बन जाते, तो हमारे श्री अंग पर भी हमारे ठाकुर जी का स्पर्श हो जाता। लेकिन लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं, लक्ष्मण जी सबकी बात जान रहे हैं। बोले सरकार आप बैठिए। सरकार को बिठाया और लक्ष्मण जी ने सब कलियों को तोड़ करके मेरे ठाकुर जी के श्री अंग पे श्रृंगार कर दिया है। एक एक कली को ठाकुर जी के कहीं मस्तक पे, कहीं श्री अंग पे, माने ठाकुर जी की शोभा को कलियों से सजा दिया है लक्ष्मण जी ने। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी किसी को भी निराश नहीं करना चाहते हैं। ये महाराज ऐसा भाव जीवाचार्य का हम सबके प्रति है। और बतावें हम लोगों को भी संत जो है बार बार समझाने का प्रयास करते हैं, इस जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो, प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। लेकिन हमारा भाव कब कलियों जैसा बनेगा महाराज?